गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की जय हो गो माता की। श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि नारायण कवच संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। श्री हरि नारायण कवच श्रीमद् भागवत स्कंद 6 और 8 में राजो उवाच। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरांगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुक्र उवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र ने प्रश्न करके विश्वरूप ने नारायण कवच को उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्र धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण कर पर्यंत कुछ न बोलने के निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय से अन्यास करके अंगुष्ठ करन्यास करे। पहले ओम नमो नारायण इस अष्ट अक्षर मंत्र के उ आदि 8 नामों का क्रमशः पैर, घुटने, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र से यकार से उकार लेकर इन 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन 8 अक्षरों में अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन द्वा अक्षर मंत्र के उ आदि 12 अक्षरों को दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथों को 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। फिर ओम नमो विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले ओम नमो हृदय में वी का, ब्रह्मरंध में श का, बाहों में बीच में न का, चोटों में वे का, दोनों नेत्रों में न का, शरीर में सब गांठों में न्यास करके तदनंतर ओम म अत्राय फट कहकर दी बंद करके इस प्रकार न्यास करके विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण भगवान इष्टदेव भगवान का ध्यान करे, तद अपने को भी तद रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या और तेज तप स्वरूप इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही है। हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष्य, पाश, फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों में शिखरों में लक्ष्मण जी सहित भरत मेरे बड़े भाई
रामचंद्र प्रवास मेरे समय की रक्षा करे। भगवान नारायण मारन मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार से प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परशु सतकुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करके के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, भगवान कश्यप सब प्रकार से नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरि कुपत्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयानक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापदास से, बलराम जी मनुष्यकृत कृष्टों से और शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वौपयाम व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले, महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल के पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्राप्त काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष्य लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पहर में श्री हरि वत्सल, श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं से काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है, आपके किनारे के भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं और जैसे आग की वायु सहायता से सूखे घास फूस को जला देती है, वैसे ही आप शत्रु सेना को शीघ्र जला दीजिए। कोमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप ही कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अनुकूल कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटापट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार से बहुत तीक्ष्ण है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारे ढाल आप मेरे सैकड़ों चंद्र आकार मंडल है। आप ही पाप दृष्टि, पाप आत्मा, शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा ही अंधा कर दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु दृष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत, प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों में हमें जो भय से हो रहा और जो हमारे मंगल के विरोधी हो रहे, वे सभी भगवान नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने तत्काल नष्ट हो जाए। भरत, रथनंतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों के जिनकी स्तुति की जाती है, वेद मूर्ति भगवान गरुड़ विश्वसेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार से आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, यह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध, रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सब स्वरूपों में हमें रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय से भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास लेते हैं, वे भगवान नरसिंह विदिशा में नीचे
ऊपर बाहर भीतर और सब ओर से हमें रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हारे यह कवच सुना दिया है, यह कवच तुम अपने को सुरक्षित कर लो, फिर तुम्हें अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लाओगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, पैरों को छू देता है, वो तत्काल भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि बाघ हिंसक जीवों किसी प्रकार का भय नहीं रहता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपने शरीर मरुभूमि को त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे और सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने यह उस ब्राह्मण की देव हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्रकार के आदर से प्राणी झुक जाते हैं और वह सब प्रकार से भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक के लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्ण। श्रीमद्भगवत गीता स्कंद अंतर्गत 6 और 8। यहाँ पे नारायण कवच समाप्त होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमः। हरि नारायणाय नमः। लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः। हरि गोविंदाय नमः। धन्यवाद।